राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने पाठ 13 का अध्ययन किया था। आज हम लोग पाठ 14 पढ़ेंगे, कर्मवीर। तो सबसे पहले सत्स्वर वाचन करेंगे। सत्स्वर वाचन के बाद साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे। साहित्यकार से संबंधित पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी से संबंधित और उनकी रचनाओं के पढ़ेंगे। फिर उसके बाद शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ के बाद प्रश्न अभ्यास देखेंगे, फिर भाषा की बात। तो शुरू करते हैं पाठ 14 कर्मवीर। प्रस्तुत गीत के माध्यम से कर्मवीरों की विशेषताओं को व्याख्या या कर रहे हैं। कर्म एवं समय के सदुपयोग को संदर्भित किया गया है। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, राह भरोसे भाग के दुर्भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक यान में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वही मिले फूले फले। आज करना है जिसे करते उसे आज ही है, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जो भी हैं सुनते हैं सदा सबकी कही। जो मदद करते हैं इस संसार, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। कौन ऐसा काम है लेकर जिसे सकते नहीं, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वह नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वह घने जंगल जहाँ रहता है तमी आठों पहर। गरजते जलराज की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायनी फैली दिशाओं में लवर। ये कपा शक्ति कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यह मिसप्रिंट हुआ है। ये उन कविवर महोदय का चित्र है, तस्वीर है। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ। यह प्रश्न बनता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। यहाँ उत्तर प्रदेश भी गलत छपा है, मिसप्रिंट हो गया है। सन 1932 ईस्वी में सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण कर इन्होंने, देखिए यहाँ अवकाश भी गलत मिसप्रिंट हुआ है और काशी भी मिसप्रिंट हुआ है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी मिसप्रिंट हुआ है। में सन 1941 ईस्वी तक अवैतनिक शिक्षक के रूप में काम किए। यह शिक्षक भी मिसप्रिंट हुआ है। इन्होंने विविध विषयों भी मिसप्रिंट है, पर काव्य रचना की। वैदेही वनवास, रस क्लास चौपदे, ये चौपदे भी गलत मिसप्रिंट हुआ है। अधखिला फूल, पारिजात तथा ठेठ हिंदी का ठाठ, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पूछा जा सकता है पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के प्रमुख रचनाओं के बारे में लिखे, या कोई रचना दे करके, कोई दो एक रचना दे करके पूछा जा सकता है कि यह रचना किसकी है। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो पूछा जा सकता है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्रिय प्रवास है। 16 मार्च सन 1947 ईस्वी को निजामाबाद में इनका निधन हो गया, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ ही महीने पहले इनका निधन हो गया। शब्दार्थ है विघ्न, बाधा, अड़चन, यत्न, उपाय, आन, मर्यादा, शपथ।
शपथ में मिसप्रिंट हुआ। दुर्गम कठिन नमूना उदाहरण। जलराज का अर्थ होता है समुद्र। भयदायिनी भय देने वाली अर्थात डराने वाली। व्योम आकाश। लवर अग्नि की लपट ज्वाला। अर्थ देख लेते हैं अब। व्याख्या करने के पूर्व सबसे पहले संकेत डाल देते हैं। संकेत डालते समय इस बात का ध्यान रखते हैं जहां से जहां तक की व्याख्या करते हैं तो शुरू के शब्द को लिख लेते हैं, फिर बीच डॉट डॉट करते हुए आखिर के शब्द को लिख करके फिर संकेत के बाद संदर्भ डालते हैं। संदर्भ हेडिंग डाल करके लिखते हैं प्रस्तुत काव्यांश या काव्यखंड या पद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी 8 के कर्मवीर नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया है। इस कविता के रचयिता पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। प्रसंग में इसी को आप लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक को, या फिर आप लिख सकते हैं प्रस्तुत कविता में कवि ने कर्मवीर अर्थात कर्मठ लोगों के प्रशंसा करते हुए उनके गुणों की व्याख्या की है या बताया है, उनके गुणों को बताया है। तो व्याख्या लिखेंगे, व्याख्या हेडिंग डाल करके कवि कहता है कि फिर अब यहाँ शुरू करते हैं। देखकर बाधा विविध, इन्हीं अनेक प्रकार की बाधाओं को देख करके वह विघ्न घबराते नहीं। बहुत सी अड़चने आती हुई देख करके बहुत सी बाधाएं आने के बाद भी इन्हीं कर्मवीर लोग घबराते नहीं है। राह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं और भाग्य के भरोसे बैठ करके वो दुख भोगते हुए कभी पछतावा नहीं करते। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। काम चाहे जितना कठिन हो वह उससे उबते नहीं है, परेशान नहीं। काम की कठिनाई होने पर उससे वह उबते नहीं है। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। जहाँ लोगों की भीड़ होती है, लोगों के सामने खूब अपने आप को लंबी चौड़ी हाँक करके या अपनी डिग्री दिखा करके और फिर जब काम करने की आवश्यकता होती है तो वहाँ काम नहीं कर पाते। तो भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। इन्हीं भीड़ में तो वो सबसे अधिक योग्य लगते जरूर हैं, लेकिन वो काम को करके दिखा नहीं पाते हैं, यानी काम को कर नहीं पाते हैं समय पर। हो गए एक यान में उनके बुरे दिन भी भले। यानी जो कर्मवीर लोग होते हैं उनके मर्यादा मान मर्यादा कर्तव्य कर्मनिष्ठा के कारण उनके बुरे दिन भी भले हो जाते हैं। सब जगह अगर उनके दिन गड़बड़ चल रहे होते हैं वो भी अच्छे दिन हो जाते हैं। सब जगह सब काल में वही मिले फूले फले। और ऐसे कर्मवीर लोग ही कर्मठ लोग ही हमेशा सभी जगह सभी समय में वह खुशहाल नजर आते हैं, वह खुश या सुखी मिलते हैं। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही। जिस कार्य को आज करना है उसको वह आज ही कर डालते हैं, कल के लिए नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आज की स्थिति क्या है, आज के बहुत से युवक जो है वैसे इसके लिए कबीर ने भी कहा है काल करे सो आज करे सो अब पल में परलय होगी बहुर करोगे कब। लेकिन हमारे कुछ बंधुओं कुछ लोगों की ये सोच होती है, आलसी लोगों की ये धारणा होती है कि आज करे सो कल करे सो परसों, जल्दी क्या पड़ी है जीना है अभी बरसों। तो ऐसी जो है सोच रखने वाले निश्चित रूप से आलसी होते हैं। इसलिए जो कार्य करना है उसे आज ही कर डालिए, आज जो करना है उसको अभी कर डालिए। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। जो वह कर्मवीर लोग सोचते हैं उसे कर दिखाते हैं। मानते जो भी हैं सुनते हैं सदा सबकी कही। वो जो कुछ भी मानते हैं जो कुछ करना चाहते हैं वो करते हैं, लेकिन वो सदा हमेशा सबकी बातों को सुनते हैं, सबकी सलाह को सुनते हैं, सबकी बातों को सुनते हैं। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही और इस संसार में, जगत का मतलब संसार, इस संसार में जो अपनी मदद खुद करते हैं स्वयं करते हैं, भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। और जो भूल करके भी कभी किसी कार्य के लिए कि आपका स्वयं का कार्य है और वो किसी दूसरे के ऊपर कि कोई दूसरा कर दे, ये सोच करके जो नहीं टालते
ये दूसरे के भरोसे नहीं रहते हैं। निश्चित रूप से वह कर्मवीर ही होते हैं जो दूसरों का मुंह ताकते हैं। वो निश्चित रूप से आलसी होते हैं। वो कर्मवीर के अंतर्गत नहीं होते। कौन ऐसा काम है लेकर जिसे सकते नहीं, और ऐसा कोई काम नहीं है संसार में जिस काम को कर्मवीर ले ले और उसे कर न सके। उसे निश्चित रूप से कर्मवीर व्यक्ति जरूर कर डालेगा। और मैं तो समझता हूँ आप भी किसी कर्मवीर से कम नहीं हैं। तो जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, और जो काम करने के समय और समय को जो काम करने के समय को यूं ही नहीं बिता देते हैं, यूं ही नहीं गंवा देते हैं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, और काम करने के बजाय लोग बहानेबाजी जो करने लगते हैं, वो कर्मवीर लोग नहीं हो सकते हैं। वो यानी आलसी लोग ही हो सकते हैं जो कि काम करने के स्थान पर बातें बनाते रहें, बहानेबाजी करते रहें। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं। काम शुरू करना है तो सोचते हैं आज क्या करें, कल कर लेंगे, कल फिर वही सोचते रहते हैं, और इस तरह से करते हुए वो एक एक दिन एक एक क्षण गंवाते चले जाते हैं। तो आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, तो वही कर्मवीर लोग होते हैं जो कि अपने समय को नष्ट नहीं करते हैं, बर्बाद नहीं करते हैं। यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं, और जो परिश्रम करने के प्रयास करने से कभी भी जी को नहीं चुराते हैं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, और कोई ऐसा काम नहीं है जो उनके द्वारा न संपादित किया जा सकते, जो उनके द्वारा संपादित न किया जा सके, अर्थात वह समस्त कार्यों को कर सकते हैं। वह नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए, और वह ऐसे कार्यों को कर करके वह दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, व्योम का मतलब आकाश, पहाड़ों यानी पर्वतों, दुर्गम यानी जो कठिनता से जिन पहाड़ों पर चढ़ा जा सकते, वह आकाश को छूने वाले ऊंचे पहाड़ों को, पर्वतों की चोटियां भी, वह घने जंगल जहाँ रहता है टमाटो पार, और जो घने जंगल हैं, वन पहाड़ पर्वत, ये सारी चीजें देखे यहाँ वर्णन किए गए। तम का मतलब अंधेरा, अंधकार। आठों पहाड़ का मतलब 24 घंटे। एक पहाड़ जो है 3 घंटे का होता है, और 8 पहाड़ हुए 24 घंटे हुए, 8×3 = 24 यानी एक दिन हो गए। तो जहाँ रातों दिन अंधेरा ही अंधेरा रहता है, ऐसे घने जंगल भी और उनको डरा नहीं सकते हैं। गरजते जलराज की उठती हुई ऊंची लहर, और जो गरजते समुद्र की ऊंची उठती हुई लहरें, जलराज का मतलब समुद्र, गरजते हुए आवाज करते हुए, ध्वनि करती हुई समुद्र की लहरें जो ऊंची उठती हैं आवाज करती हुई, वो भी उनके काम में बाधक नहीं बन सकती हैं। आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लवर, और जो यानी दिशाओं का मतलब जो 10 दिशाएं हैं। अब सोच रहे होंगे 10 दिशाएं कौन है, यानी जो 4 दिशाएं आप सामान्य रूप से जानते हैं, चारों दिशाओं के 4 कोने हो गए, 8 हो गए, और आकाश और पाताल हो गए, ये ऊपर और नीचे, ये 10 दिशाएं हो गई। यानी आग के भयदायिनी फैली दिशाओं में लवर, लवर का मतलब आग की लपटें, ज्वाला। तो जो चारों तरफ डराने वाली आग के लपटें फैली हुई हैं, वो भी उनको कर्मवीरों को रोक नहीं सकती हैं, उनके बाद डरा नहीं सकती हैं। ना तो पर्वत पहाड़ जंगल, घने जंगल, और ना तो समुद्र की ऊंची ऊंची उठती हुई लहरें, और ना आग की लपटें, ये कभी भी यानी ये कपा शक्ति कभी जिनके कलेजे को नहीं, यानी कर्मवीर को डरा नहीं सकती है, उनके कलेजे को कपा नहीं सकती हैं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। और ऐसे कर्मवीर लोग कहीं भी कभी भी नाकाम नहीं रहते हैं, हमेशा वो सफल होते हैं, अर्थात अपनी मंजिल को वो जरूर प्राप्त करते हैं। उनके काम में कोई कभी किसी भी प्रकार की रुकावट
नहीं आती है, अगर रुकावट आती भी है तो वो कभी घबराते नहीं हैं किसी भी प्रकार से, और वो अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लेते हैं। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, इनसे इन पर बनने वाले प्रश्नों को भी हम लोग देख ही चुके हैं। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। शब्दार्थ हम लोग देख चुके हैं, शब्दार्थ को भी लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। प्रश्न और अभ्यास आ गया। अब हम लोग प्रश्न और अभ्यास देखते हैं। कुछ करने को वैसे ये सब आप ही लोगों को करना है, इसमें हमें कुछ कराना नहीं है, लेकिन फिर भी अब हम इसको देखते चल रहे हैं। नंबर 1 है, इस कविता में कवि ने जीवन संघर्ष में लगे रहने की प्रेरणा दी है। इसी भाव की अन्य कविताओं का संकलन कीजिए। इसे आप लोग संकलन कीजिएगा, संग्रह कीजिएगा। मैंने एक कविता आपको बताई कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होगी, भौर करोगे कब। ये तो मैंने बता दिया। लय से बहुत सारी कविताएं होंगी, उनको संग्रह करिएगा, इकट्ठा करिएगा। और नंबर 2 है, अपनी शिक्षिका की सहायता से विश्व में शांति कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वालों की सूची बनाइए। ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची बनाइएगा। और अगर आप इसे आप होमवर्क मान करके, जान करके इसे करिएगा। हाँ, अगर नहीं बना पाएंगे तो हम तो बनवाएंगे ही, हम तो बताएंगे ही। नंबर 3, यदि आप अपने कार्यों को सही समय पर नहीं करते तो आपको जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। जिस पर भी आप लिखिएगा। विचार और कल्पना। नंबर 1, जीवन में किसी कार्य की सफलता के लिए क्या क्या आवश्यक है, इस बिंदु पर अपने विचार लिखिए। इस पर लिखने का प्रयास करिएगा, लिखिएगा। नंबर 2, कर्मठ व्यक्ति अपने जीवन में सदैव सफल होते हैं, इस विषय पर अपने विचार मौखिक रूप में प्रस्तुत कीजिए। इस पर अपने मौखिक विचार अपने गार्जियन के समक्ष रखिएगा, अपने माता पिता के समक्ष रखिएगा। मैं तो तभी सुन पाऊंगा जब हम आप आमने सामने होंगे, और अभी जब तक ये कोरोना कहर चल रहा है तब तक तो शायद संभव नहीं है। बाकी ईश्वर चाहेगा तो जल्द ही जो है कोरोना कहर से फुर्सत मिले और हम लोग एक दूसरे के आमने सामने हो। सभी लोग सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, ये इन्हीं कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। कविता में कवि ने किसकी प्रशंसा की है? कविता में कवि ने मेहनती, जुझारू, परिश्रमशील और लगनशील व्यक्ति की प्रशंसा की है। नंबर 2, कर्मवीर दुख मिलने पर भी क्यों नहीं पछताता? कर्मवीर दुख मिलने पर भी नहीं पछताता, क्योंकि इसके बारे में कर्मवीर व्यक्ति सोचता ही नहीं, ना ही इन बातों के बारे में सोचने के लिए उसके पास समय होता है। उसका पूरा ध्यान अपने काम पर और उसकी नज़र अपनी मंजिल पर होती है। सब जगह सब काल में फूलने फलने से कवि का क्या तात्पर्य है? सब जगह सब काल में फूले फलने से कवि का तात्पर्य है कि कर्मवीर या कर्मठ व्यक्ति हर समय और हर स्थान पर सफलता प्राप्त करता है। कर्मवीर दूसरों के लिए किस प्रकार नमूना बन जाते हैं? तो कर्मवीर व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन और सफलता से औरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं और सभी उसकी मिसाल देते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। का राह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। तो इस पंक्ति में या प्रस्तुत पंक्ति में कवि का आशय है कि कर्मवीर व्यक्ति भाग के भरोसे कभी नहीं बैठते और ना ही कभी उन्हें दुख होता है और ना ही वह कभी असफल होते हैं और ना ही वह पछताते हैं। खाए काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। तो इस पंक्ति में कवि का आशय है कि कर्मवीर या कर्मठ व्यक्ति काम के समय कभी गप्पे नहीं करता है, अर्थात वह अपनी कीमती समय को कभी व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। उसके लिए हर क्षण कीमती होता है और वह समय के हर क्षण का सदुपयोग करता है। भाषा की बात। दिए गए शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग लिखिए। चित्र ये पुल्लिंग है, बाधा स्त्रीलिंग है,
लताएं स्त्रीलिंग है। नदी स्त्रीलिंग, जंगल पुल्लिंग, बात स्त्रीलिंग। नंबर 2, कुछ शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बनते हैं, जैसे पर, धन, अधीन, धनता, पराधीनता। आप भी इस प्रकार के शब्द बनाइए। समधन, कल्प, धनना, संकल्पना। दुर्धन, बल, धनता, दुर्बलता। आधन विश्वसनीय, धनता, अविश्वसनीयता। आधन संबद्ध, धनता, असंबद्धता। देखिए इसमें आप आधा माह भी लिख सकते हैं या बिंदी भी रख सकते हैं। वीडियो यहीं समाप्त हुआ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, आप वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।